Hello students, we have already discussed about the single row functions. Now come to the multiple row function, that is aggregate function, also known by the group function. These multiple row functions not only work on single row, it they will look on whole over table, not only on single row. First it will look whole over the table, and after seeking whole over the table it will return output. Take an example, select count X from student. Here we are writing X in place of name of column. If we will write X, then it will count total number of records. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total number of records are 7. So this will return 7 as an output. Now come to the select count points. Here we are writing points. In place of X we have wrote points. Points is a name of column in a table student. If we wrote points, then it will count the total number of records of points, but excluding null. null को इसमें इंक्लूड नहीं करते, null को हटा देते हैं, और फिर null को हटाने के बाद काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिकॉर्ड्स अपने पास आए. तो इसने आउटपुट में क्या रिटर्न कर दिया? 5 रिटर्न कर दिया आउटपुट में. तो इस तरह से काउंट कॉलम्स को भी काउंट करेगा, लेकिन कॉलम्स के अंदर यदि कोई नल वैल्यू है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा. देखिए अभी देखिए यहाँ पे हमने काउंट एस नेम किया है. एस नेम मीन्स नेम को काउंट किया है. नेम के अंदर देखिए एक आपके नल है, तो नल को काउंट नहीं करेगा क्योंकि नल वैल्यूज को काउंट में इंक्लूड नहीं किया जाता. यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ मीन्स ऑल डेट ऑफ बर्थ आर फिल्ड, नो वन डेट ऑफ बर्थ इज एम्प्टी, so it will count 7. And here points again counted as a 5 because 2 of them are null. So output of S name will be 6, DOB will be 7 and count points be 5. यहाँ पे हम देखिए डिस्टिंक्ट फंक्शन काम में लिया है. डिस्टिंक्ट को काम में लिया है तो ये क्या करेगा? डिस्टिंक्ट क्या करता है? जो भी आपका कॉलम है, सिटी कॉलम लिया है अपन ने, यहाँ पे सिटी कॉलम लिया है, तो ऑल ओवर द सिटी के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज़ होंगे, जैसे अजमेर है, अजमेर 2 टाइम्स है लेकिन ये एक बार लेगा, अजमेर को एक टाइम काउंट कर लिया. जयपुर है आपके, उसको एक बार लेगा. अलवर है, उसको 1 टाइम लेगा. तो अजमेर, जयपुर, अलवर और क्या है? कोटा है. मीन्स 4 टाइप्स ऑफ सिटीज़ है, तो it will take 4 types of cities, but we have to count, then count will be 4. क्योंकि अपने पास cities 4 different types की 4 cities है, it will return 4 as a output after counting. यदि आपको यहाँ पे मान लो काउंट नहीं होता और केवल डिस्टिंक्ट सिटी होता तो ये अजमेर, जयपुर, अलवर और कोटा को रिटर्न करता, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज़ है, केवल उन 4 सिटीज़ जो डिफरेंट टाइप की है उनको सिंगल टाइम रिटर्न कर देता. अब हमने उसका काउंट किया है तो काउंट में क्या आएगा? 4, क्योंकि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज़ है. अब काउंट डिस्टिंक्ट का अपोजिट क्या होता है? ऑल. ऑल को यूज़ में ले लो या नहीं लो, एक ही बात है. यदि हम डायरेक्ट सिटी भी लिखते तो भी ये 6 रिटर्न करता, और ऑल लिख दिए तब भी ये 6 रिटर्न कर रहा है. सेलेक्ट काउंट ऑल सिटी फ्रॉम स्टूडेंट. अब यहाँ पे देखिए सिटी के अंदर कोई नल है? हाँ, एक है. तो एक टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अपने पास क्या है इस टेबल के अंदर? 7 है. बट एक एट्रीब्यूट, एक जो डेटा है यहाँ पे नल शो किया अपन ने. नल एंट्री है मीन्स एंट्री नहीं किया. अनसाइंड वैल्यूज ऑटोमेटिकली नल रिप्रेजेंट होगी. तो अनसाइंड वैल्यूज है नल, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अपने पास इसमें कितने हुए? 6 रिकॉर्ड्स हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो अपने पास आउटपुट क्या आ जाएगा? 6 आउटपुट आ जाएगा. यहाँ देखिए अपने सिमिलरली दैट क्वेश्चन, सिटी को काउंट किया है और अपन जानते हैं सिटी कितनी है? 6 से. एक में नल आ रहा है, इसको काउंट नहीं करेगा, तो आउटपुट में क्या है अपने पास? 6 आया है. यहाँ पे देखिए काउंट सिटी, और हमने क्या किया? एक सिटी एट्रीब्यूट भी ले लिया,
तो ये क्या करेगा सिटी, अपन जानते हैं काउंट क्या रिटर्न करता है, एक सिंगल रो रिटर्न करता है आउटपुट में। तो अपने पास टोटल काउंट सिटी का 6 ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, सिटी एक अजमेर दिया है, सिर्फ एक देगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग की जो भी सिटी आपके होगी उसमें उसको रिटर्न कर दिया। स्टार्टिंग में क्या है, अजमेर है, तो इसने अजमेर को रिटर्न कर दिया। स्टार्टिंग में जो भी होता उसको रिटर्न कर देगा। अब यहाँ देखिए नेम भी दे दिया और सिटी भी दे दिया और काउंट सिटी लिख दिया। काउंट सिटी अपन जानते हैं 6 रिटर्न करेगा, 6, लेकिन नेम में क्या आएगा और सिटी में क्या आएगा, जो स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है। जैसे रोनित से टेबल स्टार्ट हो रही है तो रोनित आ गया, और सिटी के अंदर अजमेर से स्टार्ट हो रहा है तो अजमेर आ गया। इस तरह से ये रोनित और अजमेर एज ए आउटपुट के फॉर्मेट में आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सम स्टार्ट किया अपन ने, सेलेक्ट सम एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब सम क्या करता है, टोटल नंबर जितने भी होते हैं उनका क्या करता है, सम करता है। अब नेम का सम कराएंगे तो क्या होगा, नेम का सम होता है, नहीं होता। तो नेम के सम में क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि नेम्स का कभी सम नहीं होता, इसलिए 0। यदि अपन और किसी चीज़ का सम कराते हैं जैसे पॉइंट्स का, तो इनका टोटल नंबर सम आ जाता है इनका। यहाँ देखिए अब ये अपने पास टेबल दी हुई है और हमने यहाँ पे सम काउंट किया डेट ऑफ बर्थ को, और डेट ऑफ बर्थ का कभी सम आता है, नहीं आएगा। सम काउंट करता है लेकिन यहाँ पे सम काउंट नहीं करेगा। डेट ऑफ बर्थ का सम अपन को एग्रीगेट फंक्शन के फॉर्मेट में काउंट नहीं कराना टेबल से। एस नेम इक्वल्स टू करण, और कंडीशन और लगा दी जिसका नाम करण और रोनित है। अब यहाँ करण और रोनित कहाँ है, करण ये रहा और डेट ऑफ बर्थ ये है और रोनित ये है और डेट ऑफ बर्थ ये है। लेकिन इसका सम यदि अपन निकालेंगे दोनों का तो अपने पास सम नल आएगा इसका। ठीक है, या तो कोई गार्बेज वैल्यू भी आ सकती थी सम के अंदर या फिर नल आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सम एस नेम, सम मार्क्स, सम पॉइंट्स फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए सम ऑफ एस नेम दैट इज 0। अब यहाँ सम ऑफ मार्क्स, अब ये सब मार्क्स है, इसको हटा देंगे, नल नल पोर्शन को हटा दिया, और बाकी 1 2 3 4 5 डेटा का सम किया तो इसने ये रिटर्न कर दिया, इनका सम ये आ गया। अब सम ऑफ पॉइंट्स, अब पॉइंट्स का सम देखिए 3 + 2 + 2, 3 and 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये 15 इसने रिटर्न कर दिया। अपने पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स का सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो यहाँ पे 15 रिटर्न कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ पॉइंट्स भी रिटर्न कर दिया इस पर कॉलम। अब देखिए सम ऑफ मार्क्स, मार्क्स का सम, अपने पास यहाँ मार्क्स है, यस ये मार्क्स फील्ड है। अब इस सब का सम कितना आया, ये रिटर्न कर दिया 326 पॉइंट्स, ये जो डेसिमल पॉइंट में पूरा रिप्रेजेंटेशन कर दिया इसने सम। अब देखिए अपन क्या किए, इसका सम ऑफ मार्क्स को निकाला और ये रिटर्न कर दिया इसने। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे केवल ये डिफरेंस है कि हमने इसका एलियासिंग नेम ले लिया टोटल, क्योंकि इसका नाम आ रहा है सम, पूरा सम ऑफ मार्क्स पूरा लिखा हुआ है, सम ब्रैकेट ब्रैकेट और उसमें मार्क्स लिखा हुआ है। तो हम इसकी जगह टोटल लिखाना चाहते हैं तो टोटल लिखा सकते थे इसे। यहाँ देखिए अब हम एवरेज निकालना चाहते हैं, तो नेम्स का कोई एवरेज होता है नहीं, इनका नेम्स का सम नहीं होता, तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा, तो उसमें भी क्या कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। अब पॉइंट्स अपने पास, पॉइंट्स का सम कितना आया था, 15 आया था पहले अपन ने देखा, और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, काउंट करने पे 5 ही आया था। अब अपने 15 को यदि 5 से डिवाइड करें, 15 को यदि 5 से डिवाइड किया जाए तो कितना आउटपुट आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आउटपुट आएगा। तो अपने पास ये एवरेज निकल के आ गया 3.00, अपना इसका एवरेज हो गया, राइट। अब देखिए एवरेज ऑफ पॉइंट्स, एवरेज ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब यहाँ कंडीशन डाल दी, वेयर एस नेम लाइक IT, जिसके नेम के अंदर IT आ रहा है। तो IT दो जगह है, देखिए IT रोनित के अंदर है और हर्षित में है। अब रोनित और हर्षित के कितने, केवल 2 रिकॉर्ड है जिसमें IT आ रहा है, ठीक है। कितने रिकॉर्ड्स है, ओनली 2 रिकॉर्ड्स है।
अब रोनित के पॉइंट्स हैं 3 और हर्षित के पॉइंट है 2, 3 + 2 5 और 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5। तो अपने पास एवरेज में क्या आ गया 2.50 आ गया। इस तरह से एवरेज भी निकाला जा सकता है विद वेयर कंडीशन के अनुसार। ये वेयर कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाला है एवरेज। अपन पूरे एवरेज भी निकाले, पूरी टेबल पे एवरेज निकाला और कंडीशन के आधार पे भी, वेयर कंडीशन के आधार पे भी अपन ने एवरेज निकाल लिया। अब देखिए काउंट, सम और एवरेज तीनों फंक्शंस को टेबल पे एक साथ लगाया। अब पॉइंट्स को काउंट किया तो पॉइंट्स का काउंट कितना आया था अपने पास 5 आया था, और सम किया पॉइंट्स का तो अपने पास कितना आया था 15 आया था, और एवरेज निकालेंगे 15/5 तो अपने पास क्या रिटर्न होगा 3 होगा। तो काउंट भी आ रहा है अपने पास, यहाँ सम भी आ रहा है और एवरेज को भी रिटर्न कर रहा है एक साथ। तो अपन इस तरह से 3 एग्रीगेट फंक्शंस को यूज में लेके भी अपना आउटपुट रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब मिनिमम देखते हैं अपन। यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है। यहाँ पे अपने पास 3 है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन इसमें मिनिमम क्या है, मिनिमम पॉइंट क्या है अपने पास 2 है। तो ये रिटर्न मीन जो फंक्शन है ये मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है। पॉइंट्स की जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, हो सकता है 2 वैल्यू हो मिनिमम, लेकिन ये रिटर्न 1 टाइम ही करेगा, एक ही आउटपुट देगा जो भी मिनिमम होगा। तो मिनिमम में इसने क्या दे दिया 2, क्योंकि इस पूरे कॉलम पे इसने चेक किया और चेक करने के बाद इसने पाया कि 2 मिनिमम है सबसे, तो इसने 2 को रिटर्न कर दिया। अब देखिए मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, तो मार्क्स के अंदर पूरे मार्क्स को चेक करेंगे, सारे कॉलम्स को इसने ऑटोमेटिकली चेक किया और मैक्सिमम जहाँ नजर आया इसको, मैक्सिमम जो नजर आया उसको क्या किया इसने रिटर्न कर दिया। मैक्सिमम मार्क्स को इसने एज ए आउटपुट के फॉर्मेट में रिटर्न कर दिया। अब देखिए टेबल है और इसमें अपन ने पहले क्या किया था, काउंट, सम और एवरेज निकाला। अब अपन इसमें मीन भी निकाल लेंगे, मीन फंक्शन को भी यूज़ में ले लेंगे और मैक्स फंक्शन को भी यूज़ में ले लिया। अब काउंट जानते हैं 5 निकाला था, सम अपने 50 निकाला था, एवरेज 3 निकाला था और मीन अपने पास 2 आया था। सिमिलरली मैक्स इसमें कितना आया 4 आ गया। तो ये चारों एग्रीगेट फंक्शन भी अपन ने एक साथ यूज़ में लेके देख लिए। ओके, थैंक यू।